शिव धनुष और सीता स्वयंवर में रावण की पराजय का रहस्य। रामायण की कथा में ऐसे प्रसंगों का उल्लेख है जिन्हें पढ़ने और सुनने मात्र से ही असीम आनंद की अनुभूति होती है। आज हम इस प्रसंग में जानेंगे कि सीता स्वयंवर में क्यों पराजित हुआ था लंकापति रावण और क्या है शिव धनुष का रहस्य। कैलाश पर्वत उठा लेने की क्षमता रखने वाला रावण शिवजी के धनुष को हिला भी न सका था। भगवान शिव का धनुष अत्यंत शक्तिशाली था, जिसकी टंकार मात्र से ही मानो भूकंप आने लगता था। पर्वत हिलने लगते थे, बादल फटने लगते थे। पिनाक नामक इस धनुष को देवताओं ने राजा जनक के पूर्वज देवराज को सौंपा था। उन्हीं की धरोहर के स्वरूप में ये शिव धनुष राजा जनक को मिला था। पृथ्वी के संरक्षण के लिए इसे विश्वकर्मा जी ने बनाया था, जिसे भगवान शिव ने भगवान परशुराम को दिया था। भगवान परशुराम ने इस धनुष द्वारा कई बार पृथ्वी की रक्षा की थी। राजा जनक ने अपनी इस अनमोल धरोहर को बहुत संभाल कर रखा हुआ था। उनकी पुत्री जनक नंदिनी सीता बचपन से ही असाधारण कार्य करती रहती थी, जिनमें से एक था शिव धनुष को मात्र एक हाथ से साफ सफाई के बहाने उठा लेना। धनुष इतना भारी था कि बड़े बड़े वीर भी उसे हिला नहीं सकते थे, परंतु जब भी राजा जनक अपनी पुत्री सीता को धनुष उठाते हुए देखते तो उनका हृदय आनंदित हो उठता और साथ ही अपनी इस असाधारण पुत्री के लिए योग्य वर ढूंढ पाने की चिंता भी उन्हें सताने लगती। राजा जनक को ये तो आभास हो ही गया था कि उनकी ये पुत्री कोई दिव्य आत्मा है, जिनका विवाह किसी दिव्य पुरुष के साथ ही संभव था। ज्यों-ज्यों समय बीतता गया, राजा जनक की चिंता बढ़ती गई। तब ऋषि विश्वामित्र ने राजा जनक को इस समस्या का एक हल सुझाया। देवी सीता का स्वयंवर। स्वयंवर अर्थात अपनी इच्छा से कन्या द्वारा वर का चुनाव। फिर सीता स्वयंवर के आयोजन की घोषणा की गई। साथ ही राजा जनक ने प्रत्याशियों के लिए एक चुनौती रखी कि जो भी भगवान शिव के शक्तिशाली धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उसी धनुर्धारी को देवी सीता के योग्य समझा जाएगा। सभी राज्यों के राजाओं को स्वयंवर का निमंत्रण दे दिया गया। अयोध्या के राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण ऋषि विश्वामित्र के आश्रम में रह रहे थे। ऋषि विश्वामित्र की आज्ञा अनुसार वे उनके साथ स्वयंवर की सभा में दर्शक के रूप में सम्मिलित हुए। जब स्वयंवर की प्रतियोगिता आरंभ हुई तो बड़े बड़े राजा उठकर आए और बारी बारी शिव धनुष को हिलाने का प्रयास करने लगे। जब धनुष उनसे हिल ही नहीं पा रहा था, तब प्रत्यंचा चढ़ा पाना तो दूर की बात थी। अब आई अभिमानी रावण की बारी। रावण को अपनी शक्ति पर बहुत अभिमान था। उसे लगता था कि जब वो अपने बल से कैलाश पर्वत तक को हिला सकता है, तो ये साधारण सा धनुष तो कुछ भी नहीं है। उसने अहंकार भरी दृष्टि सभा में सम्मिलित अन्य पराजित और लज्जित राजाओं पर डाली और हुंकार भरता हुआ जा पहुंचा धनुष के पास। उसने पूरे आत्मविश्वास और जोश के साथ धनुष को एक हाथ से उठाने का प्रयास किया, परंतु धनुष तो हिल भी ना पाया। तब उसने दोनों हाथों से धनुष को एक बार फिर से उठाना चाहा, किंतु धनुष ना हिला। रावण को तो अपनी पराजय देखने की आदत ही नहीं थी, सो अपनी इस हार से वो आश्चर्यचकित रह गया और शीघ्र ही वहां से चलता बना। ये सब देखकर राजा जनक व्याकुल हो उठे और बोले, क्या इस सभा में मेरी पुत्री के योग्य एक भी पुरुष नहीं है? क्या मेरी सीता कुंवारी ही रह जाएगी? ये बड़े बड़े राजा महाराजा एक धनुष को हिला तक न पाए, जिसे मेरी पुत्री एक हाथ से उठा सकती है। क्या संपूर्ण पृथ्वी योद्धाओं से विहीन हो गई है? राजा जनक के ऐसे वचन सुनकर लक्ष्मण जी को क्रोध आने लगा, तो वे श्री राम से प्रतियोगिता में भाग लेने को कहने लगे। परंतु श्री राम ने उन्हें ये कहकर शांत कर दिया कि इस सभा में वे केवल
अतिथि बनकर आए हैं। तब ऋषि विश्वामित्र ने राजा जनक के करुणा से भरे वचनों को सुनकर श्री राम को स्वयंवर में सम्मिलित होने का आदेश दिया। यहाँ रामचरितमानस की एक चौपाई उल्लेखनीय है। उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। अर्थात जब राजा जनक अपनी पुत्री के लिए कोई योग्य वर न मिल पाने से हताश हो गए, तब ऋषि विश्वामित्र श्री राम से बोले, उठो पुत्र राम और भवसागर रूपी इस धनुष को तोड़कर राजा जनक की पीड़ा का हरण करो। अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए श्री राम अपने स्थान से उठकर खड़े हो गए। उनकी अनुपम छवि और उनके मस्तक के तेज को देखकर वहां उपस्थित सभी लोग अनायास ही उनकी ओर आकर्षित होने लगे। सभी एकटक उन्हें ही देख रहे थे। श्री राम धनुष की ओर बढ़े और वहां पहुंचकर उन्होंने धनुष को प्रणाम किया। श्री राम धनुष को देखते ही समझ गए थे कि ये कोई साधारण धनुष नहीं है। उन्होंने धनुष की परिक्रमा की और उसे प्रेम पूर्वक उठाकर प्रत्यंचा चढ़ा दी, परंतु ऐसा करते ही धनुष टूट गया। भगवान शिव के धनुष को उठाने के लिए शक्ति की नहीं अपितु प्रेम और निरंकार की आवश्यकता थी। कोई अहंकारी इस धनुष को उठा ही नहीं सकता था। प्रेम और नम्रता के कारण अत्यंत भारी धनुष भी एक पुष्प की भांति हल्का हो गया था। रावण अत्यंत बलशाली और विद्वान था, परंतु अहंकार ने उसे दुर्बल और परास्त कर दिया था। वहीं श्री राम की विनयशीलता और निर्मलता के समक्ष धनुष का भारीपन स्वतः ही तिरोहित हो गया और उनके द्वारा प्रत्यंचा चढ़ाते ही तिनके की भांति टूट गया। श्री राम की सफलता पर पुष्प वर्षा होने लगी। तब देवी सीता ने श्री राम के गले में वरमाला पहनाई और उन्हें पति रूप में स्वीकार किया। पूरी मिथिला में प्रसन्नता की लहरें उठने लगी, परंतु दूसरी ओर धनुष के टूटने का आभास जब भगवान परशुराम को हुआ तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए और आंधी की भांति प्रचंड होकर मिथिला की सभा में जा पहुंचे। अपने प्रिय धनुष के इस प्रकार भंग हो जाने से भगवान परशुराम मारे क्रोध के कांपने लगे। उन्हें देखते ही श्री राम ने उनके चरणों में प्रणाम करते हुए अपने अपराध की क्षमा मांगी। ऋषि विश्वामित्र ने तब श्री राम का संपूर्ण परिचय देते हुए भगवान परशुराम को शांत हो जाने के लिए कहा। श्री राम की नम्रता ने भगवान परशुराम के क्रोध को शांत कर दिया। सिया राम को आशीर्वाद देकर भगवान परशुराम वहां से चले गए। वास्तव में शिवजी के धनुष का भंग होना अत्यंत आवश्यक था, क्योंकि उस धनुष पर कई असुरों की दृष्टि थी। ये शक्तिशाली धनुष यदि गलत हाथों में चला जाता तो भयंकर विनाश हो सकता था। शिव धनुष को गलत हाथों से बचाने के लिए उसे भंग कर देना अनिवार्य था। इसी कारणवश ऋषि विश्वामित्र ने राजा जनक को स्वयंवर में प्रतियोगिता के आयोजन का सुझाव दिया था। रावण का सीता स्वयंवर में भाग लेना मात्र संयोग नहीं था। भगवान शिव का परम भक्त होने के कारण रावण को लगने लगा था कि शिवजी के शक्तिशाली धनुष का वास्तविक अधिकारी उसके अतिरिक्त कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। इसलिए धनुष को प्राप्त करने तथा देवी सीता जैसी दिव्य नारी को पत्नी रूप में पाने का लोभ उसे मिथिला नगरी की ओर खींच लाया था। परंतु उसे ये ज्ञात ही नहीं था कि स्वयंवर का आयोजन तो धनुष को भंग करने का एक माध्यम था और ये सब श्री राम के ही हाथों होना था, अन्यथा सृष्टि का विनाश निश्चित था। रामायण के इस पावन प्रसंग के माध्यम से हमने श्री राम और माता सीता के स्वयंवर से जुड़े एक रोचक एवं मनोहारी प्रसंग के बारे में जाना। जय सिया राम।